क्या आपको पता है कि इस बात पे अभी एक बहुत ही बड़ी डिबेट चल रही है कि कुरान में 6666 वर्सेस है यानी आयाज है, या कुरान में 6236 वर्सेस है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कुरान में 6666 आयत्स है या कुरान में 6236 आयत्स है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि कुरान में 6666 है, बट मैं मानता हूँ कि कुरान में 6236 है। मैं चाहता तो मैं आपको AI से भी बताता, मैं आपको AI करके भी बताता, बट मैंने सोचा कुछ लोग बोलेंगे कि भाई इंटरनेट है, गलत भी हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर व आफियत से होंगे और मज़े से होंगे। मेरा नाम है शाहिद नज़ीर। सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान के रोज़े बहुत बहुत मुबारक हो। आज मैं आपका एक बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन दूर करने जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ कुरान की आयतें काउंट करने। कुछ लोगों का ये बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है कि कुरान में 6666 वर्सेस है, बट मेरा मानना है कि कुरान में 6236 वर्सेस है। अगर हम बिस्मिल्लाह को भी इंक्लूड करें तो कुरान में 6349 वर्सेस है। अगर मैं चाहता, मैं चैट GPT, AI मॉडल्स, डीपसीक वगैरह जो भी AI मॉडल्स अभी चल रहे हैं, मैं ये भी यूज़ करके दिखाता। मैं आपको दिखाता कि कुरान में 6236 वर्सेस है। बट कुछ लोग बोलते फिर भाई इंटरनेट सेफ़ नहीं होता, या इंटरनेट गलत भी कभी कभार हो सकता है। ऐसे बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ बोला है कि नहीं, ये इंटरनेट गलत हो सकता है, कुरान में 6666 वर्सेस है। आज मैं खुद जा रहा हूँ मस्जिद में कुरान की आयतें काउंट करने। मैंने अपने साथ ले ली है एक नोटबुक, जिसमें कि मैं लिखूँगा कि कितनी वर्सेस है। आपको मैं लाइव एक्शंस की ओर ले जाऊंगा। आपको यकीन हो कि कुरान में 6236 वर्सेस है। तो चलिए गाइस, हम अपनी मस्जिद की ओर जा रहे हैं। यह है हमारी जामिया मस्जिद, जैसे कि आप देख सकते हैं। वहीं पर हम कुरान की आयतें जो कि हैं काउंट करेंगे। घर में करते बट थोड़ी डिस्ट्रैक्शन लीड करेगी वहाँ पे। माशाल्लाह आप देख सकते हैं हमारी जामिया मस्जिद तौहीदाबाद घाट पलालन, बड़ी खूबसूरत मस्जिद है। अभी पहुंच चुके हैं हम यहाँ पे। अभी टाइम है 3:27। असर की अजान जो कि शुरू होगी वो होगी 4:55, और नमाज जो कि लगेगी वो लगेगी 5 पर। हमारे पास टाइम भी उतना नहीं है, वीडियो भी बहुत बड़े बनेंगे। अगर मैं वीडियो को नॉर्मल मोड में बनाऊंगा मैं इसके लिए यूज़ करूँगा हाइपरलैप्स या टाइम लैप्स, ताकि वीडियो थोड़ा जल्दी ही बने, शॉर्ट फॉर्म में बने, आपको भी आसानी हो। माशाल्लाह यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर है कुरान। इन्हीं में से एक उठाएंगे और देखेंगे कि कुरान में कितनी सारी वर्सेस है। मैं कोई भी इनमें से उठा लूँगा जिसका पेज कट नहीं हुआ होगा, जो कि नया होगा, ताकि आप लोगों को भी भरोसा हो सके। चलिए, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने कुरान करीम उठाया है। इस वीडियो के बीच में मैं आपको एक अच्छी बात बताऊँगा, स्पेशली उन लोगों के लिए है जो अल्लाह के बगैर किसी के सामने झुकते हैं। इस बात का बुरा नहीं मानना, ये बात उन लोगों के लिए है जो दरगाहों पर जाते हैं, उन जगहों पर जाते हैं जिन पर शिरक जाना है। अल्लाह ने मस्जिदें बनाई है, ये इसलिए बनाई है ताकि आप इबादत कर सकें, आप नमाज़ पढ़ सकें। आप बने रहिए वीडियो में, मैं आपको एक अच्छी बात दिखाऊंगा। माशाल्लाह आप देख सकते हैं मेरे हाथ में कुरान है। इसी से हम आयत्स काउंट करेंगे, और मैंने एक नोटबुक ली है, इस पर हम सारी आयत्स काउंट करेंगे। इस पे लिखेंगे कि किस सूरह में कितनी आयत्स है। तो चलिए। आप सोच रहे होंगे ये क्या कर रहा है। मैं कुरान में जितने भी सूरत है, जितने भी चैप्टर्स है, उनका सीरियल्स लिख रहा हूँ 1 से लेकर 114 तक। तो हम इसलिए लिखेंगे कि ताकि हमें आसानी हो, हमें पता लगे कि किस सूरत में कितनी आयत्स है। पहले से स्टार्ट करेंगे हम, अल-फातिहा से स्टार्ट करेंगे सूरह नास तक, ताकि हमको पता चले कि कुरान में कितनी आयत्स है टोटल। फ़िलहाल मैं रेड पेन से लिखूँगा कि सूरत कितने हैं कुरान में, और इसके बाद हम क्या काम करेंगे, हम ब्लैक पेन से लिखेंगे कि कितनी आयत्स है कुरान में। चलिए फ़िलहाल के लिए लिखते हैं इनके सीरियल्स। फाइनली हमने जो कि है 114 सूरत का सीरियल लिख चुके हैं। चलिए, यह है कुरान का पहला सूरा अल-फातिहा। इसी से हम स्टार्ट करेंगे और कॉपी पर लिखेंगे कि किस सूरत में कितनी आयत है। तो यह है सूरह बकरा, जो कि कुरान का सबसे बड़ा सूरा है। ऐसे ही हम स्टार्ट करेंगे, ये हाइपरलैप्स में है इसलिए। मैंने सोचा कि अगर वैसे गिनेंगे तो टाइम लगेगा, फिर मैंने इजी मेथड एक ढूंढ लिया। मैंने क्या काम किया, कुरान में जिस भी सूरत में है उसमें लास्ट में एक टोटल लिखा होता है कि इस सूरत में कितनी आयत्स है। मैंने क्या किया, वही उठाई, हर एक सूरत की वैसे ही आयत्स उठाई, ताकि मुझे भी आसानी और वीडियो भी ज़्यादा लॉन्ग ना बने। जहाँ कि आप देख सकते हैं कि मैं
हर किसी सूरत के आगे इसकी आयत लिखता हूँ कि इस सूरह में कितनी आयत है। तो आप देख सकते हैं, आप बने रहिए, वीडियो में मज़ा आएगा। जो कि मैं आपको एक बोल रहा था कि मैं आपको बात बताऊंगा, एक अच्छी सी बात। तो यहाँ पर है वो सूरह जिन में। आप देखिए, यह है सूरह जिन की आयत नंबर 21, जिसमें लिखा है कुल इन्नी ला अमलिकु लकुम ज़र्रन वला रशद। फरमा दे, बेशक मैं इख्तियार नहीं रखता तुम्हारे लिए ना किसी ज़र और ना किसी भलाई। ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, कहो तुम इन लोगों से कि ना मैं आपको कोई नुकसान पहुंचा सकता हूं, ना मैं आपको कोई फ़ायदा। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊंगा कि हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज द लास्ट मैसेंजर एंड द फाइनल मैसेंजर सेंड बाय अल्लाह। ये यहाँ पर कहते हैं कि आप देखिए अल्लाह ने इनको कितनी ताकत दी होगी। ये यहाँ पर कहते हैं कि ना मैं आपको कोई फ़ायदा पहुँचा सकता हूँ ना कि नुकसान। तो यहाँ पर बात जाहिर सी होती है कि अल्लाह के बगैर आपको कोई अता नहीं कर सकता, चाहे वो क्यों ना पैगंबर ही हो। ये यहाँ पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जो कि आपको साफ साफ कहते हैं, ना मैं आपको कोई नुकसान पहुँचा सकता हूँ ना मैं आपको कोई फ़ायदा। तो आप क्यों बेवजह जाते हैं उन जगहों पर जहाँ पर अल्लाह ने मना किया है? अल्लाह के बगैर क्यों आप किसी और के दर पे झुक रहे हो? मस्जिद है, मस्जिद में जाओ, अपने मोहल्ले में मस्जिद है उस पर जाओ। क्यों ज़रूरत जम्मू जाने की, क्यों ज़रूरत उन जगहों पर जाने की, क्यों ज़रूरत दरगाह जाने की? अल्लाह तो मस्जिद में भी मौजूद है, अल्लाह तो हर जगह मौजूद है। क्यों वहाँ पर क्यों उनको ख़ास बनाते हो? क्यों कहते हो कि अल्लाह देगा तो वही पर देगा? अल्लाह के सामने सर झुकाओ, अल्लाह के सामने आंसू बहाओ, वो देता है। सूरह मोमिनून में अगर हम देखें, अल्लाह कहता है कि आप मुझसे मांगो, मैं आपकी दुआई कबूल करूँगा, आप तौबा करो, मैं तौबा कबूल करूँगा। तो क्यों और किसी के सामने सर झुकाना? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल व करम से हमने कुरान की सारी आयतें काउंट कर ली है। तो अब क्या करेंगे हम? अब इनको हम कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर पे, फ़ोन के कैलकुलेटर पे। मैंने दूसरा फ़ोन भी साथ लाया, उसी से कैलकुलेट करेंगे। मैं कोशिश करूँगा कहीं पर गलती ना करने की, फिर भी मैं 2 से 4 बार कैलकुलेट करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे प्यारे दोस्तों, अब मैंने इनको कैलकुलेट भी किया है फ़ोन के कैलकुलेटर से। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर है इसका आंसर। तो आंसर देखने से पहले बताइए कि क्या आपको पहले से ही पता था ये आंसर आएगा, कि आपको पता था 6666 आएगा? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो लेट मी शो यू द आंसर। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है कुरान की कैलकुलेशंस जो कि हमने की थी। अब मैं आपको इसका फ़ाइनल आउटपुट दिखाऊंगा जो कि कुरान से हमने लिया है। यहाँ पर हम हिस्ट्री में जाएंगे और यहाँ पर मैं आपको इसका फ़ाइनल आउटपुट दिखाऊंगा। 6236 जो कि एक्यूरेट आंसर है, जो कि कुरान ने भी दिया है। इसको मैंने एटलीस्ट 4 बार कैलकुलेट किया है ताकि मुझे कोई गलती ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह गाइज़ कि हमने कुरान की सारे आयतें जो कि हैं काउंट कर ली। जैसा कि सब लोग सोचते थे कि कुरान में 6666 वर्सेस है, तो ये एक मिथ है। कुरान में 6236 वर्सेस है। अगर हम बिस्मिल्लाह को भी इंक्लूड करें, जैसे कि बिस्मिल्लाह 113 दफ़ा लिखा गया है कुरान में, अगर हम उसको भी इंक्लूड करें तो वो आता है 6349। गाइज़, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आप भी अभी तक सोच रहे थे कि कुरान में 6666 वर्सेस है, मैंने एक प्रूफ दिया है, मैंने एक एविडेंस दिया है कि कुरान में 6236 वर्सेस है। अगर हम बिस्मिल्लाह को इंक्लूड करें तो कुरान में 6349 वर्सेस है। गाइस, उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों के साथ जो कि इससे अभी महरूम है, जिनको पता ही नहीं है कि कुरान में 6236 वर्सेस है। वीडियो उनको शेयर कीजिए और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहे। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।